हेलो तो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका अपनी गोल्ड केमिस्ट्री क्लासेस सहरसा में। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि आज कौन सा डे है, आप बोलोगे वैलेंटाइन। आज मित्रगण हमारे देश के वीर सेनानी शहीद हुए थे पुलवामा आतंकी हमले में। मित्रगण मैं आपको बता दूं कि आज मैं ना शहीद दिवस मनाऊंगा। आज मैं शहीद दिवस मनाऊंगा। आप मनाओ वैलेंटाइन डे, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो एक कमेंट या एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए पुलवामा हमला के लिए। मित्रगण हमारे वीर सेनानी के लिए ये आपकी देशभक्ति को दिखाएगा। मित्रगण मैं आपको बता दूं, अपने देश के जो सेनानी है ना, उसकी विचारधारा कैसी होती है। उसकी विचारधारा होती है कि ठोकरें खाता हूं मगर शान से चलता हूं, खुली आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। अरे मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, आने दो, उठूंगा गिरूंगा, आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चलता हूं। मित्रों याद रहे, कभी भी इस बात को ना भूले, हमारे वीर सेनानी इसी दिन शहीद हुए थे। मित्रगण मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आज क्या आप अपने फोन में वैलेंटाइन बाबा का स्टेटस लगाए हैं? वैलेंटाइन बाबा का स्टेटस लगाए हैं, हमारे वीर सेनानी आपको नजर नहीं आए थे। मित्रगण मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही देशभक्ति हो सकती है? मित्रगण मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं आज कि क्या देशभक्ति एक दिन के लिए बस स्टेटस में लगाकर दिखाओगे तुम, या मिले अगर कहीं तिरंगा तो उसे उठाकर अपने सीने से लगाओगे तुम? देश तो कब आजाद हो चुका है, मगर क्या अपनी सोच को आजाद कर पाओगे तुम? हिंदू मुसलमान छोड़कर चलो एक दूसरे को इंसान कहते हैं और बता दो चिल्लाकर सारी दुनिया को कि हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हम तो लव यू कहते हैं अपने वीर सेनानी को। मित्रगण अगर अब भी आपका खून नहीं खोलता तो आपका खून खून नहीं, पानी है। जो जवानी अपने देश और मां बाप के काम ना आए, बेकार वो जवानी है। मित्रगण अब भी अगर आप अपने आप को समझ नहीं पाए ना, तो मैं आपको ऐसे वीर सेनानी यानी मराठा सेनानी के बारे में बताता हूं। मित्रगण आप शंभूजी महाराज और कवि कलश के बारे में सुने हैं। शंभूजी महाराज और कवि कलश से तंग आ चुका था औरंगजेब, तंग आ चुका था औरंगजेब बादशाह। मित्रगण मैं बता दूं, ऊंट पे टांग के शंभूजी महाराज और कवि कलश को पूरे राज्य में घुमाया गया और राज्य की लोगों से बोला गया, इस पे मूत्र त्यागो, इसको पत्थर मारो। और कारागाह में लेके उनसे 3 सवाल किए गए। उसको बोला कि मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, अगर तुम तीनों सवालों का जवाब सत सत देते हो, अगर मेरा बात मान लेते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मित्रगण याद रहे, पहला सवाल क्या किया था कि मराठा किंगडम मेरे हवाले कर दो, ट्रिब्यूटरी प्रिंस बना दूंगा। दूसरा सवाल था मित्रगण, जितना भी सोना जेवर लूटे हो सारे के सारे मेरे हवाले कर दो, और जो तुम्हें इसके बारे में बताया है उसका नाम बता दो। और तीसरा सवाल था मित्रगण कि अपना धर्म परिवर्तित कर लो। मित्रगण मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने कहा कि अपना धर्म परिवर्तित कर लो तो शंभूजी महाराज क्या कहते, सुनिएगा क्या। शंभूजी महाराज कहते हैं कि एक बार मारोगे 1000 बार जन्म लूंगा और तुम्हारे राजशाही को मिटा के छोड़ूंगा, हिंदुस्तान से भागा के छोड़ूंगा। मित्रगण जानते हैं उन्होंने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, उसके आंखों में मिर्चियां डाली गई, फिर भी बार बार उससे पूछा जाता था कि अपनी जमीन जायदाद मेरे हवाले कर दो, सोना चांदी जो लूटा है मेरे हवाले कर दो, अपना धर्म परिवर्तित कर लो। एक ही बात बोलते थे, 1000 बार मरूंगा लेकिन इसी धर्म में जन्म लूंगा, अपना धर्म कभी परिवर्तित नहीं कर सकता। क्या बोले थे मित्रगण, मैं अपना धर्म कभी परिवर्तित नहीं कर सकता। आगे मैं आपको बता दूं
कि इनके ना धीरे धीरे खाल खींचे गए मित्रगण, उंगलियां उखाड़ा गया मित्रगण, कि जल्दी से जल्दी हमको बता दो कि सोना कहां छुपाया है, मराठा किंगडम मेरे हवाले कर दो, अपना धर्म परिवर्तित कर लो। इनके नाखून उखाड़े जाते थे, इनकी उंगलियां काटे जाते थे, इनके बाल नोचे जाते थे मित्रगण। मैं बता दूं आपको कि उसके वो शांति से चुपचाप खड़े रहते थे, कुछ कहते नहीं थे, कुछ भी कहे इधर से कुछ नहीं कहते थे, शांति से। और जानते हैं मित्रगण, इन्होंने अंजल त्याग कर दिया, अपने शरीर को लेके शून्य पर गए थे मित्रगण। क्या बोले? अपने शरीर को लेके शून्य पर गए थे मित्रगण, अपने शरीर से पूर्ण रूपेण शून्य पर गए थे। और धीरे धीरे इनके अंगूठा काटा गया मित्रगण, पैर की सारी उंगलियां काटा गया। फिर भी इनसे पूछा जाता था कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, जमीन जायदाद मेरे नाम कर दो, ट्रिब्यूटरी प्रिंस बना दूंगा और अपना धर्म परिवर्तित कर लो। लेकिन मित्रगण, मैं आपको बता दूं, संभाजी महाराज और कवि कलश एक ही बात पे टिके रहे कि मैं अपना धर्म परिवर्तित नहीं कर सकता और मरते दम तक मराठा साम्राज्य के लिए लड़ूंगा। मित्रगण, सलाम है ऐसे देशवासियों को। मित्रगण, आगे मैं इस बता दूं आपको कि संभाजी महाराज और कवि कलश के सामने औरंगजेब बादशाह को हार माननी पड़ी। और औरंगजेब बादशाह कहे मित्रगण कि संभाजी महाराज, अगर मेरे 4 पुत्र में से एक भी पुत्र तुम्हारे जैसा होता ना, तो आज मैं पूरे हिंदुस्तान को मुगल सल्तनत बना देता। क्या बोला मित्रगण? ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि संभाजी महाराज, अगर मेरे 4 पुत्र में से एक भी पुत्र तुम्हारे जैसा होता, तो आज मैं पूरे हिंदुस्तान को मुगल सल्तनत बना देता। मित्रगण, सलाम है ऐसे देशवासियों को। मैं तो इसके जज्बे से ना परेशान हो गया हूं। इसके जब से इसके बारे में सुना हो ना, हमको नींद नहीं आ रही है ठीक ठाक से। मैं कैसे आपको बता दूं मित्रगण, ये ने कहा कि मेरे 4 पुत्र में से एक भी पुत्र अगर तुम्हारे जैसा होता तो मैं पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता। और बाद में कहा कि काट डालो इनके शरीर। क्या बोला मित्रगण? टुकड़े टुकड़े कर डालो इनके शरीर को और नदी के किनारे फेंक दो। संभाजी महाराज और कवि कलश के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके नदी के किनारे फेंक दिया गया। मित्रगण, अब हर घर से ना एक एक सेनानी निकले, हर महिला सेना में ज्वाइन कर लिए मित्रगण, हर महिला सेना बन गए। अब हर पत्ता तीर बन गया मित्रगण। मैं आपको बता दूं कि शंभूजी महाराज और कवि कलश के शरीर को सी के उसका दाह संस्कार किया गया मित्रगण। सलाम है ऐसे देशवासियों को मित्रगण। मैं तो अपने आप पे जो है बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ हूं मित्रगण। मैं आपको बता दूं, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभूजी राजा था। आज हमारे वीर सेनानी शहीद हुए थे मित्रगण। इसीलिए मैं हर वक्त और हमेशा कहता हूं कि महिलाओं, बच्चों और अन्नदाता का सम्मान करें। ये हमारी देश की धरोहर है मित्रगण। मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि वैलेंटाइन डे छोड़ो और शहीद दिवस मनाओ। इसी के साथ मित्रगण, आपका हमारे साथ प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए लख लख धन्यवाद।